कहीं पे घूमने जा रहे हो, शाम का टाइम है, आप वीआईपी पे घूमने जा रहे हो, ठीक है। तो वहीं पे ठुल्ले मतलब पुलिस वाले खड़े होते हैं, ठीक है, बैरिकेड लगा के। आप आ रहे हो भाई 80 की स्पीड में, 90 की स्पीड में, एक वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, वर्कआउट कर रहे हो आप, तो आपको सपोर्ट चाहिए रहता है। ज्यादा हैवी वेट ले लिया आपने, 100 किलो, 200। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। स्क्रीन पे देख रहे होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंट कैसा होता है। तो मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाए कि सपोर्ट रेजिस्टेंट कैसा होता है, क्या उसका वर्क होता है, क्या कैसे वो रिएक्ट करता है, किस लेवल पे आके रिएक्ट करता है। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, रेजिस्टेंट के बारे में बता देता हूँ। रेजिस्टेंट वो होता है जिस पॉइंट पे एक प्राइस आके रुक जाती है और वहां से नीचे जाने लगती है, उसको अपन रेजिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए कि आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, शाम का टाइम है, आप वीआईपी पे घूमने जा रहे हो, ठीक है। तो वहीं पे ठुल्ले मतलब पुलिस वाले खड़े होते हैं, ठीक है, बैरिकेड लगा के। आप आ रहे हो भाई 80 की स्पीड में, 90 की स्पीड में, एकदम से वहीं बैरिकेड दिख जाता है और यू टर्न का कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपको सीधे जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो पुलिस वाले आपको रोक लेते हैं, ठीक है, आप जा रहे हो बाइक से, आपको पुलिस वाले रोक लेते हैं। तो उसने रोका आपको, आप तो अपनी स्पीड से जा रहे थे। सेम ऐसे कैंडल या एक पैटर्न या एक ट्रेंड बोल लो, ट्रेंड जब एक स्पीड से जाता है जहां उसको जाना होता है, तो वहां पे रजिस्टेंट आ जाता है। सेम है जैसे आपके केस में पुलिस आ गई थी, उसने आपको रोक लिया था, अब उसका चालान बनेगा, ठीक है, तभी आप, वरना वो आपको वापस पहुंचा देगी, आपका कुछ सीन देंगे, वहां से नहीं निकलने देंगे। तो ऐसा ही है, उस पुलिस ने आपको रोका तो प्राइस रुकी एक पॉइंट पे, आप भी रुके एक पॉइंट पे जब पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने क्या काम किया, रजिस्टेंट का। तो ऐसा ही मार्केट में रजिस्टेंट काम करता है कि इस एक प्राइस पे आएगी मार्केट, रजिस्टेंट पे आई, वहां से नीचे जाने लगेगी, तो क्योंकि उसको ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। जैसे कि आप जा रहे हो, पुलिस वाले दिख गए आपको दूर से, ठीक है, दूर से दिख गए, तो आप क्या करोगे, यू टर्न मार के वापस चल जाने लगोगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, प्राइस का भी ऐसा होता है, प्राइस टच होती रेजिस्टेंट पे, फिर नीचे जाने लगती है, ठीक है। जैसे ही आपने किया कि भाई पुलिस दिखी तो मैं वापस रिटर्न जाने लगा कि मैं दूसरे रोड से जाऊंगा, ऐसे ही मार्केट करता है, ठीक है। तो मार्केट ने एक रेजिस्टेंट को टच किया, उसने देख लिया भाई रेजिस्टेंट है, तो मार्केट एक लेवल पे आके नीचे जाएगी, ठीक है। ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दूंगा इसका लाइव चार्ट पे, अभी आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए मार्केट एक स्पीड से जा रहा है ऊपर, ठीक है। अब वहां पे एक सर्टन लेवल आ जाता है, तो रेजिस्टेंट बन जाता है, वो रेजिस्टेंट बन गया। अब यहाँ पे प्राइस आके उसको ब्रेक नहीं कर पाई, फिर नीचे जाएगी, फिर नीचे जब जाएगी तो एक सपोर्ट आ जाएगा। सपोर्ट क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा सपोर्ट समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज समझ लो, ठीक है, बाकी मैं आपको लाइव चार्ट में दिखा दूंगा। सपोर्ट क्या होता है कि एग्जाम्पल आप ना वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, वर्कआउट कर रहे हो आप, तो आपको सपोर्ट चाहिए रहता है। ज्यादा हैवी वेट ले लिया आपने, 100 किलो, 200, 150 किलो ले लिया, ठीक। अब आपको चाहिए हैवी वेट के लिए आपको एक बंदा चाहिए सपोर्ट देने के लिए। तो ऐसे ही मार्केट को भी एक सपोर्ट चाहिए होता है कि प्राइस को वापस पुश करने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। तो एक लेवल, सर्टेन लेवल आ जाता है कि जहां पे एक सपोर्ट आ जाता है। सपोर्ट क्या होता है, जहां पे प्राइस आके बाउंस होती है वापस उस रेजिस्टेंट को तोड़ने के लिए। प्राइस यहां से बाउंस हुई, फिर इसने रेजिस्टेंट को तोड़ दिया, ठीक है। आई होप आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट का मीनिंग समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने बताया था, रेजिस्टेंट पे ये प्राइस ने यहाँ पे टच किया है, ये प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंट को टच किया है। अब ये यहाँ वापस नीचे आ गया, ठीक है। अब ये नीचे जाके वापस उसको टेस्ट करेगा, फिर भी नहीं ब्रेक कर पाया। मोस्टली क्या होता है, प्राइस एक बार में किसी भी रेजिस्टेंट को ब्रेक नहीं कर पाती है। इसको ब्रेक करने के लिए 2 से 3 बार इसको वो करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है। तो बार बार ये टेस्ट करती रहती है। जब इसने देखो थर्ड बार में इसने ब्रेकआउट दे दिया, ये देखो। और आप अभी बता दूंगा इसमें आपको ट्रेड कैसा लेना हो। देखिए, जैसे कि ये प्राइस ऊपर गई, इसने ये ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है। ब्रेक करके जो पहले वाला रेजिस्टेंट था वही अब सपोर्ट बन जाता है। यह बात ध्यान रख लेना कि जो भी रेजिस्टेंट एक बार ब्रेक हो जाता है, माने कि टूट जाता है, वो आने वाले समय में या फ्यूचर में सपोर्ट का काम करता है। तो ये देखिए, यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है,
सपोर्ट बन गया, प्राइस ने फिर वापस इसको टेस्ट किया, फिर ये ऊपर चला गया, देखो ये ऊपर गया, फिर आगे चल के एक और रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया, फिर इस प्राइस से नीचे चली गई है, देखो। फिर जो प्रीवियस मैंने बताया जैसे फ्यूचर में वही जो स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट का काम करता है। तो देखो प्राइस वापस सपोर्ट पे आई, फिर ऊपर चली गई, ऐसे करके मार्केट फॉर्म होता रहता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपके अपन इसके और एग्जांपल देख लेते हैं कि डाउन ट्रेड में मार्केट ये कैसे काम करता है। डाउन ट्रेड में ऐसे काम करता है, देखो ये इसका रेजिस्टेंस था, जब प्राइस नीचे आने लगता है जिगजैग होते हुए, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्राइस ना यहाँ पे सपोर्ट पे आई, फिर ऊपर गई, रेजिस्टेंस पे गई, फिर नीचे आई, फिर इसने पुराना सपोर्ट तोड़ा, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, ठीक है। तो ऐसे ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम होता है मोस्टली। सपोर्ट वही अपना प्राइस वहां से बाउंस होगी सपोर्ट, रेजिस्टेंस जो जहां से प्राइस ड्रॉप हो जाती है वो रेजिस्टेंस हो जाता है, सिंपल। अब मैं बता देता हूं कि हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कैसे करने हैं, ठीक है। देखिए मार्केट में तो पहले से ही रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है, आपको उसको मार्क करने की जरूरत है। तो आइए हम अपन अपने लाइव चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे आ चुके हैं, लाइव चार्ट है गोल्ड का। तो ये देखिए मैंने बहुत सारे सपोर्ट बना रखे हैं, ठीक है। तो ये देखो ये सपोर्ट मैंने आने वाले टाइम में काम आएंगे। तो मैं दूसरे चार्ट पे जाता हूँ जिसपे मैंने सपोर्ट वगैरह नहीं बनाया होता है, ठीक है। आपको मैंने जस्ट बता दिया है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा दिखता है एक लाइव चार्ट पे। मैंने किस पे नहीं बनाया था, यूएस, हाँ इस पे भी मैंने बनाया हुआ था। तो मैं आपको इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैंने आपको बता देता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। और हाँ एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 1 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया या 2 मिनट पे बना लिया। अगर आप फॉरेक्स पे, जैसे मैं फॉरेक्स पे ट्रेड करता हूँ, आपको फॉरेक्स में एक्यूरेसी चाहिए तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम में यार बैंक निफ्टी और इंडियन मार्केट में वर्क करते हैं, लेकिन उसका वो रोल होता नहीं है। मोस्टली बैंक निफ्टी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें पिवट पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। पिवट पॉइंट होगा और जो जोन्स होते हैं, जोन में आने वाले अभी बताऊंगा वीडियो में कि जोन्स क्या होते हैं, तभी अपन देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं। तो आप देख रहे होंगे गाइस, ये देखो ये मार्केट रहता है अपना ऐसा, ये मैंने क्या खोल दिया, हाँ। तो अब देखो मेरा 4 आवर्स पे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टाइम फ्रेम अपन कैसे चूज करते हैं। अब 4 आवर्स पे आए, जैसे में 4 आवर्स पे आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये देखो ऐसे ये दिख रहा होगा ना सपोर्ट, ये देखो यहाँ पे अपन को जो चार्ट होता है इसको श्रिंक करना है, छोटा कर देना है बिल्कुल। इससे अपन को पूरी फिल्म मालूम पड़ जाएगी भाई क्या सीन होने वाला है। ठीक है ठीक है, अभी मैं आपके सामने लाइव सपोर्ट बना के रेजिस्टेंस बना के दिखाऊंगा। ठीक है ठीक है, मैं भी आपको रेजिस्टेंस बना के बता देता हूँ। ओके अपन यहां से बनाते हैं, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, ये अपन ये परफेक्ट है। अब ये पेंसिल का आइकॉन देख रहे होंगे, ये जो पेंसिल है ड्राइंग लिखा आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपको जाना है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने फेवरेट करके रखा है, आपको मैं फेवरेट में आप कर लेना, आपको यहाँ नीचे से मिलेगा। आप यहाँ नीचे करोगे ट्रेंड लाइंस हो गए ये सब, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एरिया देखना है, ठीक है। तो जहां पे ये विक्स हो जाती है, यहाँ पे मोस्टली प्राइस ने रिवर्सल लिया है, मतलब नीचे आया है, उसको अपन को इस पर टैप कर देना है, ठीक है। अब ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ से कुछ सेटिंग्स होती हैं, आप इसके कलर भी चेंज कर, जैसे मैंने इसको ये कर लिया, मैंने इसको लाइन कर ली, ठीक है। अब ये मेरा रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। अब मैं आपको प्रीवियस चार्ट में बताता हूँ आगे आने वाले टाइम के कि भाई ये इसने कैसे वर्क किया है। देख मैंने ये आपके सामने बना लिया है रेजिस्टेंस। अब मैं आने वाले चार्ट में जाऊँगा, देखो प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुआ, ठीक है, यहाँ से प्राइस ड्रॉप हो गया, यहाँ से नीचे गया प्राइस, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया इसने, ये देखो ये सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी हम एक सपोर्ट बना देते हैं, ये यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया, ठीक है। अब सपोर्ट लिया, यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। अब ध्यान से देखना, जहां से ये प्राइस ब्रेक करते हुए गया है ना, वही आने वाले टाइम में रेजिस्टेंस बना हुआ है। जैसे इस प्राइस ने यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया इस सपोर्ट को, ठीक है, ब्रेक कर दिया।
अब ये मार्केट नीचे चला गया, नीचे जाके यहाँ से बाउंस लिया इसने, फिर इसने मैंने जैसे बताया था जो सपोर्ट होता है वही रेजिस्टेंट बन जाता है, ठीक है। जैसे कि रेजिस्टेंट टूट के सपोर्ट बन जाता है, वैसे ही सपोर्ट टूट के रेजिस्टेंट बन जाता है आने वाले समय में जो चार्ट परफॉर्म करने वाला होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसने ये 2 बार टेस्ट किया, मैंने कहा ना 2 बार टेस्ट किया, तीसरी बार में इसने ब्रेक किया। हमेशा मोस्टली प्राइस 2 बार में ब्रेक कर देता है, लेकिन आपको 3 बार तक के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि आप 3 बार में आप कैंडल कैसे रिएक्ट करती है, आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना होता है, ठीक है। अब इसने ये वो कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस ने फिर रिवर्सल लिया, कहाँ पे, जिसमें मैंने अभी बताया था कि इसका जो सपोर्ट टूट के रेजिस्टेंट सपोर्ट टूट के वापस इसने सपोर्ट का फॉर्म कर दिया इसने, ठीक है। वैसे देखा जाए एक पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है, इसने यहाँ पे डबल टॉप बना लिया है, ये देख रहा होगा आप, इसने ये डबल बॉटम बना लिया है, इसने डब्ल्यू पैटर्न बना लिया है। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अब मार्केट रिवर्सल लेगा। इसने यहाँ पे प्राइस पे आके रिवर्स अप ट्रेंड के लिए गई, ये देखो इसने यहाँ पे क्लोजली ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया इसने, देख रहे हो आप, ब्रेक कर दिया इसने। तो यहाँ पे देख रहे होगे आप, इसने जो रेजिस्टेंट है वो ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे आपको क्यों ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई नहीं है। इस कैंडल को देखो आप जरा, ये जो कैंडल है ये सफिशिएंट नहीं है कंफर्मेशन के लिए कि आप इसमें लॉन्ग बाय कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी नहीं कर सकते हो क्योंकि रेजिस्टेंट की हाफ बॉडी बनी है, इसमें भी नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको परफेक्ट बॉडी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इस कैंडल को देखना आप, ये कैंडल कितनी परफेक्ट है, देख रहे हो आप कितनी बड़ी कैंडल बनी है ये। तो ये परफेक्ट है कि आपको यहाँ से लॉन्ग लेना है। 3 कंफर्मेशन मिल रही है इसमें आपको, देखिए। पहली कंफर्मेशन कि इसने ये तीसरी बार टेस्ट किया है, तो एक कंफर्मेशन हमारे पास वो हो गई कि हम इसमें बाय कर सकते हैं। दूसरी कंफर्मेशन कि इसकी जो कैंडल बॉडी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बनी है, मतलब रेजिस्टेंट के ऊपर है, मतलब 80% बॉडी रेजिस्टेंट के ऊपर बनी हुई है, दूसरी कंफर्मेशन हो गई है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ थर्ड कंफर्मेशन यार ये है कि इसने यहाँ पे RSI लेवल पे आने वाले समय बताऊंगा RSI लेवल कैसा होता है, उसको कैसे यूज करते हैं। इसने RSI में भी एक वो डबल टाइप बना दिया है कि ये अप ट्रेंड में है। फोर्थ कंफर्मेशन आपको एक और बता देता हूं कि ये देखो यहाँ पे ये डबल बॉटम बना हुआ है, ये डबल बॉटम यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी डबल बॉटम बना हुआ है, ये देखो 2 बार डबल बॉटम बना दिया इसने। तो मेरे पास 4 कंफर्मेशन है। अब अगर इसमें मैं 1 लाख या 1 करोड़ भी लगा दूंगा ना, तब भी मेरे पास फुल पावर है कि मैं विन करूंगा ही करूंगा। 90% एक्यूरेसी है। देखो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया तो ये देखो यहाँ पे अपना ये जो रेजिस्टेंट था, जो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि रेजिस्टेंट यहाँ से नीचे गया है, अब ये यहाँ पे वापस इसने रेजिस्टेंट का काम किया है। मतलब आपने एक बार रेजिस्टेंट बना लिया, वो आपके लाइफ टाइम हेल्प करने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे इसने ये बना दिया, देखो यहाँ से भी रिजेक्शन आई है कैंडल में, ये जो कैंडल है यहाँ पे भी रिजेक्शन आई है इसमें, ठीक है। यहाँ से गई, फिर प्राइस नीचे गई। जैसे मैंने बताया था कि ये जो इसने मॉर्निंग स्टार कैंडल बना दी है, कैंडल स्टिक की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, उससे आप थोड़ा इजी पड़ जाएगा सीखने के लिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे इसने बना दिया, फिर यहाँ से बाउंस होके पिन बार बना दिया इसने, ठीक है। यहाँ से बना के फिर ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे भी इसने ये सेकंड कैंडल का वेट किया, अपन ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से फिर कोशिश की तीसरी बार में ब्रेक नहीं हुआ इसने फोर्थ बार में अब फुल कंफर्मेशन देखिए। लेकिन आप एक पैटर्न देखिए इसमें ये पैटर्न देखिए कि यहाँ पे ना जो अब नेक्स्ट आपका जो कैंडल बन रहा है ना, वो पहले वाले कैंडल से बड़ा बन रहा है, ठीक है। मतलब ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। ये कंफर्मेशन देखो, मैं आपको ये सर्कल में बता देता हूँ। ये जो कैंडल है, ये आप कैंडल देख रहे होगे, ये जो कैंडल है आपकी प्रीवियस कैंडल से छोटी है, एक मायने में देखा जाए छोटी है, इसकी बॉडी कम है, इसकी बॉडी ज़्यादा है, ठीक है। बॉडी मीन्स ये जो फुल आप देख रहे हो ना इसको, ये आपकी बॉडी होती है, जितने में आपके फुल रेड होता है ना, वो आपकी बॉडी होती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखिए अब ये फिर प्रीवियस और आपका ये जो पीछे पहले का जो लो बना हुआ है वो आपके नेक्स्ट पिछले वाले लो से ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ये देख रहे होगे आप,
ये देखो, ये लो है, पहले वाले लो से बड़ा आना, तो आपके पास कंफर्मेशन है कि हमारे पास ये ट्रेड हमारा ऊपर जाएगा। फिर इसने फोर्थ बार में इसने प्राइस को रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल था, देख सकते हो आप कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है ये, प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल लिया है, ठीक है, यहाँ से इसने ब्रेक किया, फिर देखो ये कहाँ पे ऊपर गया है, बिल्कुल यहाँ पे गया है, यहाँ पे चला गया है ये, यहाँ पर। सोचो अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं, मैं आपको बताता हूँ आपको कितना प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लॉन्ग कर लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉन्ग कर लिया, अब मैं इसका स्टॉप लॉस प्रीवियस जो लो है उस पर रखता हूँ, और मैं इसके कुछ नहीं करता, मैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे रख देता हूँ, ठीक है, मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे भाई, मुझे रिस्क नहीं लेना, मैं उतना ही रखूँगा। अब आप देख सकते हो मेरा सिर्फ 0.85% का लॉस है, अगर मैं लॉस खाता हूँ, और प्रॉफिट कितना है, ऑलमोस्ट 5%, मतलब सोच रहे हो, मतलब अगर आप इसमें $100 लगाओगे ना, तो आपको कम से कम मिल जाएंगे 500 से $700। सोच रहे हो कितना बड़ा अमाउंट है ये, कितना ज़्यादा परसेंटेज है। तो ये गेम होता है आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का, ठीक है, ये काम होता है इसका, इतनी खतरनाक एक्यूरेसी देता है, कोई इंडिकेटर कोई कुछ नहीं, सिर्फ प्राइस एक्शन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बस इनफ है आपके लिए ट्रेडर बनने के लिए। सारे प्रोफेशनल ट्रेडर लेवल्स पे ही खेलते हैं, जो रिटेल ट्रेडर होता है वो इंडिकेटर में खो जाते हैं, इंडिकेटर भी वर्क करते हैं लेकिन वो आपको कंफर्मेशन के लिए काम करते हैं, आप उसके बिहाफ पर ट्रेड नहीं ले सकते हो, आपको मोर कंफर्मेशन चाहिए रहती है ट्रेड लेने के लिए। तो ठीक है, वो हम आगे बताएंगे कि आपको और कंफर्मेशन कैसे लेना है नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप फिलहाल सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने पे फोकस करें, ठीक है। तो ये मैंने बना दिए थे, ये मैंने आपको सिखा दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाना है, ठीक है। ये सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट है, देखो एक और लाइव एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये अपना सपोर्ट है, मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे यहाँ पे सपोर्ट लेना है, यहाँ पे कितने टचेस हैं, 1 2, ठीक है, 2 3 टचेस हैं। अब अभी जो इसकी रिसेंट प्राइस चल रही वो प्राइस बताता हूँ मैं आपको, ये देखो, अब ये प्राइस ने क्या किया, इस पे यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ये जो प्राइस है ना, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, ये आप देख रहे होंगे, ये सपोर्ट लिया है यहाँ पे, तो मतलब जो पहले के लेवल्स पे थे उस पे यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है, सपोर्ट बनाने से पहले कम से कम उसमें एटलीस्ट 3 टचेस होने चाहिए एक सपोर्ट बनाने से पहले। आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाते हो उसमें मिनिमम 3 से 2 टचेस, 3 तो मिनिमम होने चाहिए, टचेस 2 तो यार एक माइनर सपोर्ट में जाते हैं। 2 तरीके के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब इसमें एक माइनर सपोर्ट होता है, एक मेजर सपोर्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही रेजिस्टेंस में एक माइनर रेजिस्टेंस होता है, एक मेजर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जो माइनर होता है उसमें 2 टचेस होते हैं, और जो मेजर होता है उसमें मैक्सिमम 3 टचेस होते हैं। 3 टचेस मतलब प्राइस ने इसको 3 बार रिटेस्ट की, मतलब टच किया हुआ है इस कैंडल ने, ठीक है। तो ये आपका सपोर्ट बनाने का मैंने बता दिया है, बाकी आने वाले वीडियो में आपको और बता दूंगा कैसे बनाते हैं। इसमें मैं आपके सामने लाइव ट्रेड भी लूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं बहुत सारी चीज़ें इस पर लाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है आपको, अभी एक और सपोर्ट बना के दिखा देता हूँ मैं, मेजर सपोर्ट लेवल बता देता हूँ, ठीक है। मेजर सपोर्ट कहाँ है अपना, ये 1 टच ये हो गया, ठीक है, 2 टच ये हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भाई इसको सपोर्ट बना दिया, एज ए सपोर्ट कंसिडर मैंने कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे विक्स पे मैंने इसको सपोर्ट बना दिया। अब देखो आने जो इसका आने वाला चार्ट था, इस पे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, और ये माइनर सपोर्ट था क्योंकि इसमें 2 टचेस थे, माइनर मतलब इसमें कम पावर थी, तो इसने यहाँ पे इसको जल्दी ब्रेक कर दिया, दूसरे वाले में ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये बढ़िया इसने ब्रेक करा, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे बनाते हैं कि आपको प्रीवियस चार्ट को देखना पड़ता है जो पहले हो चुका है, कि हम कहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, और आपको हाँ किसके चार्ट पे आपको टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट बनाना चाहिए। देखो मैं मोस्टली बनाता हूँ 4 आवर्स पे और 1 आवर्स पे, ठीक है। जैसे मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, मतलब मैं लंबा होल्ड करता हूँ, लंबा गेम खेलता हूँ, मैं छोटा गेम नहीं खेलता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं 4 आवर पे देखूंगा और 1 आवर पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाऊंगा।
मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप होल्ड करते हो ट्रेड को 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए या 2-3 दिन के लिए, तो आपको 1 आवर पे, 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना चाहिए। ये देखो 1 घंटे पे कितना बढ़िया दिया है इसने। यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट बनाता, ये देखो ये मेजर सपोर्ट था, मैंने आपको बताया ना माइनर होता है मेजर होता है। देखो इसमें कितने टचेस हैं पहले के, देखो ये देखिए आप, 1 टच ये हो गया, 2 टच ये हो गया, तीसरा टच ये हो गया, चौथा टच भी यहाँ पे हो गया। तो अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब जो आने वाले फ्यूचर में जब भी प्राइस यहाँ से आएगी, यहाँ से बाउंस होगी एकदम से, तो ये देखिए आने वाले समय में इसने प्राइस ने वापस को रिस्पेक्ट किया सपोर्ट को, यहाँ पे इसने बढ़िया से बाउंस लिया। ये देखो बाउंस गया, बाउंस होते होते प्राइस कितना ऊपर गया है, देखो देख रहे हो कितना हाई लेवल के ऊपर गया है। और जब अपने पहले रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, इसने इसको भी रिस्पेक्ट करा, यहाँ से नीचे गया और ऊपर गया। ठीक है, ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने उसके बारे में बता दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ जोन क्या होते हैं। जोन आपको मैं जरा पीपीटी पे वापस ले चलता हूँ, तो जोन क्या होते हैं इसमें आपको बताता हूँ। जोन क्या होते हैं, जोन वो होते हैं कि एक प्राइस पे ना बॉडी भी होती है, उसकी विक्स भी होती है। विक्स मैंने बताया ना कि लंबी सी शेडो होती है, बॉडी भी लंबी होती है और विक्स भी बड़ी होती है, तो वो एक जोन बन जाता है, ठीक है। और अगर वो एक जोन बन जाता है, ठीक है, और अगर उस पे प्राइस ऊपर नीचे साइडवेज पे चली जाती है, तो वो भी जोन होता है। तो जब भी उस जोन पर टच करेगी, तो आपको जोन के अंदर आपको अलर्ट रहना है कि मुझे जहां पे भी उस जोन से ब्रेकआउट लेगा वहां पे मुझे ट्रेड लेनी है। तो ऐसी कुछ जोन होती है, मैं आपको और एग्जांपल बता देता हूँ। ऐसी जोन होती है, 2 टाइप की जोन होती है, एक डिमांड जोन होती है, एक सप्लाई जोन होती है। डिमांड मीन्स कि भाई मार्केट में कोई चीज़ कम हो रही है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो भाई आपको चीज़ चाहिए तो वो आपको डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। अगर आपको उसकी ज़्यादा नीड है तो वो डिमांड बढ़ जाएगी। सप्लाई को होता है कि सप्लाई कहीं से आ रही है, आपको केटीएम बाइक चाहिए तो उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रही है तो सप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो सप्लाई जोन वो होता है। तो आपको मैं लाइव चार्ट में जोन बना के दिखा देता हूँ। सो गाइस अपन चार्ट पे आ चुके हैं, अब मैं आपको बताऊंगा जोन कैसे बनाई जाती है। तो वापस अपने ड्राइंग वाले उसमें टूल में आए, ड्राइंग से आपको क्लिक किया आपने, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल करके एक बॉक्स बना आता होगा, ये रेक्टेंगल को आपको क्लिक करना है और ये जोन बनी हुई, जैसे ही मैंने बताया था बॉडी भी लंबी होती है, विक्स भी लंबी होती है, तो वो आपकी जोन बन जाती है। ये जोन, ये आपकी जोन बन गई है, ये आपकी जोन बन गई है, ये ठीक है। तो अब ये क्या है, ये एक सप्लाई जोन बन चुका है, ठीक है। मतलब जहां से प्राइस आएगी तो वो नीचे ही जाएगी, वो सप्लाई जोन हो गया अपना। देखो अपन को, मैं इसको और थोड़ा सही कर लेता हूँ। जो विक्स रहती है उसके ऊपर आपको इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आपको स्टिक कर देना है, और जो नीचे जो रहती है इसका जो लास्ट विक जहाँ खत्म होती है वहां पे आपको स्टिक करना है। तो एक जोन बन गई है ये, ठीक है। तो गाइस अब आने देखिए, यहाँ से जब भी 2 बार प्राइस आई है, ये 2 बार प्राइस आई है, 3 बार प्राइस आई यहाँ पे, तो वहां से धड़ाम से नीचे गई है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल, जो भी जोन बन जाती है ना, जोन बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, रिएक्शन इसकी बहुत जल्दी होती है। जैसी प्राइस पे आएगी सपोज आपने सप्लाई जोन बना रखा है, जब भी इस पे प्राइस आएगी तो वो एकदम से नीचे जाएगी, वो जरा सा भी रिट्रेसमेंट नहीं लेगी, तुरंत नीचे जाएगी बिल्कुल, तो ये जोन बन जाती है। तो ये देखिए गाइस, ये आपकी जोन बन गई है, यहाँ से तुरंत फॉल हुई है, बिल्कुल फॉल हुई है। यहाँ आपका डिमांड जोन होगा, यहाँ से इसने अपन आगे को एक्सटेंड कर देंगे तो ये जोन देखो कहाँ कहाँ पे इसने वर्क करी है। ये देखो आने वाले इसने जो नेक्स्ट चार्ट है इसके जो इसने परफॉर्म किया है, यहाँ से भी प्राइस इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाई और इसने तुरंत से एकदम से नीचे फॉल किया है, ये देख सकते हो आप। और जिसका यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे इसने यहाँ पे सपोर्ट किया और यहाँ से ऊपर चली गई, ये सपोर्ट लेवल बन गया था इसका, देख रहे हो ये। तो यहाँ से तुरंत प्राइस ने ऊपर चला गई, ये बाउंस लेके, ये इसका सपोर्ट था। मतलब कितना सही है, मतलब जोन, अगर आप जोन और सपोर्टेशन के बारे में सीख जाते हो तो 95% काम आपका तो ऐसा ही हो जाता है। तो मैं आपका यहाँ पे डिमांड जोन बना के और दिखा देता हूँ डिमांड जोन कैसी होती है। तो मैं इस वापस से वही अपना रेक्टेंगल लूँगा,
ये। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा डिमांड जोन। मैंने क्या किया, यहाँ की जो बॉडी थी, स्ट्रॉन्ग बॉडी थी, यहाँ पे एक ये लाइन खींच ली है, ये मैंने जोन बना दी, जोन डिमांड जोन बना दी। अब यहाँ इसको मैंने एक्सटेंड कर दी। इसने देखो कितनी बार यहाँ से एकदम से पंप हुई है, ये देखो ये कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है डिमांड जोन पे आके। यहाँ पे इसने बाउंस लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे बाउंस लिया, ठीक है, 2 बार बाउंस हो गया। फिर इसने आने वाले जो इसने चार्ट परफॉर्म किया है, यहाँ पे बाउंस लिया, फिर यहाँ पे बाउंस लिया। ध्यान रखना, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड जोन लंबे टाइम को वर्क नहीं करती है। एक बात ध्यान रखना, अगर वो ज़्यादा बार यूज़ हो चुकी है तो वो एक्सपायर हो जाती है। जैसे आपका सपोर्ट है उसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होती है, वो अगर मोस्टली 6 बार, अगर 5 से 6 बार अगर वो टच कर लेती है, अगर उसको तोड़ देती है तो वो एक्सपायर हो जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और जोन का क्या होता है, जोन जब 3 बार टचेस ले लेती है या यहाँ से वहाँ से बाउंस या फॉल हो जाती है तो वो जोन एक्सपायर हो जाती है, वो जोन आपके किसी काम की नहीं है। ये बात आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रो टिप है ये। देखिए यहाँ पे ये जोन, ये देखिए यहाँ पे अपने जोन बना रखी थी, इस जोन में यहाँ से प्राइस ने यहाँ से फिर बाउंस लिया, ये फिर डिमांड जोन से यहाँ से इसने बाउंस लिया। लेकिन अब ये बहुत बार इसका यूज हो चुका था तो ये जोन एक्सपायर हो गई थी। तो आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ इसको ब्रेक करके वापस नीचे गई है, ये कितना अच्छा खासा शार्प नीचे जा चुकी है। तो गाइस ये था आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड डिमांड जोन, सप्लाई जोन। थोड़ा अब मतलब थोड़ा अपन धीरे धीरे एडवांस में जा रहे हैं अपनी सीरीज को लेके, और मैं बहुत एक्साइटेड हो जा रहा हूँ। जो भी मुझे आता है वो मैं आपको सिखाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका सपोर्ट भी आ रहा है। बस इसी तरह आपको सपोर्ट बनाए रखना। थोड़ा आपके लिए एडवांस हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप मेरी जो पहले की वीडियोस हैं वो 2 या 3 बार तो ज़रूर देखना, ठीक है। आप प्रो बन जाओगे बढ़िया तरीके से। बढ़िया इसको थोड़ा ना नोट करो, इसको बैक टेस्ट प्रैक्टिस करो। रियल मनी के साथ ट्रेड मत करो, डेमो पे ट्रेड करो, लेकिन इसका ना प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस ही आपको इसमें एक्सपर्ट बनाएगी, और कोई आपको रास्ता नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है वो कर देना। मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।